नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तमा राम इंग्लिश यूट्यूब चैनल। और अपना ये टॉपिक चल रहा था गणित, और गणित में आज हम पढ़ रहे हैं लाभ और हानि। अगर आप SSCGD 2026 की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं। आपका स्वागत है। आप SSCGD 2026 की या राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी मेरे साथ कर सकते हैं, चाहे BSTC हो, राजस्थान पुलिस या PTT, किसी भी प्रकार से जो है अभी चल रही प्रेजेंट टाइम में राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड की। तो आज अपना टॉपिक है लाभ और हानि। काफ़ी मैथ के 2 टॉपिक की क्लास की है, तो लाभ और हानि के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसका मोहन ने 2800 रुपये 32 में एक टेबल खरीदा या भेज रहा है या खरीदा, इसका लाभ 118% है, तो उम्मीद का क्रय मूल्य क्या होगा, बताइए। मोहन ने एक टैबलेट बेच रहा है, यदि उसका लाभ 118% है तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा, बताइए। तो आपको तो ये 118 रुपये, क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि इसका लाभ 118 है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य तो ये 28 32 को हम डिवाइड 118 से करेंगे और भाग 100 से करेंगे, तो ये कितना है, जब इससे हम काटेंगे तो ये 24 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 24 बार। और 24 × 100 यानी कि ये होगा 2400, यानी इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा सही, ऑप्शन डी। एक दुकानदार वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये देखिए, एक दुकानदार है जो शायद बोलता होगा मैं इसके ऊपर 12% ही कमा रहा हूँ, लेकिन वो 12% नहीं कमा रहा है, वो वास्तविक वजन से 15% कम वजन दे रहा है, वजन तोल के दे रहा है। तो वो 12 और 15, इसका तो ज़्यादा हो गया। 12 और 15 कितना होता है, ये तो 27 हो गया। 12 और 15 27। तो इसका मैं आपको माना कि चावल, आपको चावल के बारे में बता देता हूँ। चावल का क्रय मूल्य है 100 रुपये, आपको सिर्फ यहाँ समझा रहा हूँ। 100 रुपये है क्रय मूल्य, और इसका विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य है 112, और वो वास्तविक वजन से 15% कम वजन दे रहा है, यानी कि 15% कम वजन के साथ वो बेच रहा है, वो बेईमानी करके। इस प्रकार इसका
पूरा कितना कमाता है ये मुनाफा, तो ये मानना 100 है, और 100 में से वो 15 कम दे रहा है, तो इसके हो गए 85 हो गए। और इसका वास्तविक मूल्य कितना है, वो बोल रहा है मैं तो इसके ऊपर 12% ही कमा रहा हूँ, 12% कमा रहा हूँ मैं तो इसके ऊपर। तो अब 185 में से आप 112 में से 85 माइनस करते हैं तो कितना आता है, ये 27 रुपये 27 रुपये आते हैं, 27 रुपये 27 रुपये आते हैं। अब इसका वास्तविक प्रतिशत पूछा है हमें, यहाँ पे लाभ का प्रतिशत के बारे में पूछा है, कितना प्रतिशत है ये पूछा है। तो इसका प्रतिशत याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये 27 बट्टे में 85 इंटू 100 करेंगे ना, तब हमें ये देखिए 5 से ये भी जा रहे हैं, 5 से ये भी जा रहे हैं, इनको काटते हैं तो ये आता है 38.7 ऐसा कुछ आ रहा है, 38.5 से ज़्यादा ही आ रहा है, तो इसका ये ऑप्शन ए होगा, क्योंकि 38.5 से कोई है नहीं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अरुण ने संचित से 11 ये अरुण ने 1 लाख रुपये में एक टैबलेट खरीदा, संचित ने टैबलेट पर 25% का लाभ अर्जित किया। रमन ने संचित को लैपटॉप 20% के लाभ पर बेच दिया, तो खरीदने के लिए रमन ने कितना भुगतान किया था, ये बताइए। तो इसका क्या होगा, संचित का ये संचित का ये अरुण यानी ए, अरुण ए तो यहाँ संचित यानी एस, संचित ने क्रय मूल्य इसका है 1 लाख 1,12,500 रुपये हैं, ये हैं संचित के। तो इसका 25% लाभ, इसका 25% लाभ प्लस, तो ये हो गए 90,000। अब रमन के लिए क्रय मूल्य क्या होगा, ये रमन यानी आर, ये रमन का है, रमन ने 20% इसने कमाया है,
तो इसका 20%, 20%। तब हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसके 75,000 रुपया मिलता है हमें। 75,000, ये यानी कि ऑप्शन इसका सी सही है। सी सही है। एक अलमारी को सौदा 360 में खरीदी जाती है और उसके परिवहन पर 240 खर्च होता है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, बताइए। एक अलमारी की कीमत है 14,360 रुपये। यदि उसका आने के लिए उसका खर्चा हो गया 240 रुपये, और मैं सोच रहा हूँ मैं इसको ऊपर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, बताइए। तो इसका कुल क्रय मूल्य है, कुल क्रय मूल्य कुल क्रय मूल्य है इसका 14,360 प्लस इसमें 240 होगा ऐड, तब होता है 240। तो ये बन जाता है 14,600 रुपये। अब मैं कह रहा हूँ इसके ऊपर मुझे 15% लाभ कमाना है। 15% लाभ के लिए 14,660 पर 15% लाभ के लिए हमें 115 डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा। जब हम इसे काटते हैं तो ये आता है 16,790 रुपये। 16,790 रुपये, यानी इसका ऑप्शन 16,790 रुपये, ऑप्शन इसका डी सही है। एक व्यक्ति एक खिलौना कार को 135 में खरीदता है और उसे 150 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई व्यक्ति है जो 135 में खरीदता है कोई खिलौना और वो 150 में बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, बताइए। तो उसका लाभ प्रतिशत के लिए लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत यानी उसने 150 135 बट्टे 135 और 100 करेंगे तो ये आएगा 11.11 आएगा, प्रतिशत आएगा ये 11.11%, यानी ऑप्शन इसका डी सही होगा। तो फ्रेंड, ये अपनी छोटी सी क्लास थी लाभ और हानि के लिए।
अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर लें। और एसएससी जीडी की तमाम प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चाहे मेडिकल हो, फिजिकल हो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए या एग्ज़ाम के लिए, किसी भी आपका एसएससी जीडी से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लाइक कर लें। जय हिंद।